हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इसमें बोला गया हमसे द नेटवर्क शोइंग द फिगर द वैल्यू ऑफ द आई वन थ्रू दी 10 वोल्टेज बैटरी ना, ये वाली जो बैटरी है 10 वोल्ट की, इसके थ्रू पास होने वाला करंट हमें चाहिए, कितना करंट यहाँ से जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं इसके। कुछ लोग सोचते हैं केवीएल से कर लो ना, और वो आसान हो सकता है मेथड से। मैं एक बार बताता हूँ। जैसे पहले हम क्या कर लें, कुछ पॉइंट के पोटेंशियल असाइन करते हैं, वहाँ से आसान पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो जीरो पोटेंशियल तो हम सर्किट में कहीं भी ले सकते हैं, और शर्त ये है कि अगर हमें किसी दूसरे पॉइंट का वोल्टेज पहले से गिवन ना हो, या फिर कहीं अर्थिंग ना हो, क्योंकि अर्थिंग हो गई तो फिर उस पॉइंट का पोटेंशियल हमें जीरो लेना पड़ेगा। अभी मैंने कह दिया इसको जीरो पोटेंशियल। ये बैटरी का लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। जब भी हम बैटरी में लोअर से हायर पोटेंशियल जाएंगे, पोटेंशियल का गेन होगा यहाँ पर ना, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर 20 आना चाहिए। अगर एक तरफ का वोल्टेज जीरो है, दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, +20 आ जाएगा। डिफरेंस तो 20 मेंटेन करना है ना। इधर हायर होगा तो +20 कर दिया। ये पोटेंशियल है सारे पॉइंट, 20 वोल्टेज हो जाएगा। ये वाला भी देखो सेम ही आएगा, क्योंकि वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा नहीं। ये 20 वोल्टेज होगा। अब इसके बाद अगर हम ए पॉइंट की बात करें, तो हमें देखो ए पॉइंट तक पहुंचना है, सी से तक तो एक बैटरी के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो बैटरी के थ्रू अगर हम जाएंगे तो देखो इधर वाला जो पोटेंशियल है वो लोअर है, ठीक है। इधर वाला जो पोटेंशियल है वो हायर है। जब भी हम लोअर से हायर जाएंगे तो पोटेंशियल तो बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा यहाँ पर। पोटेंशियल में 10 हमें ऐड करना पड़ेगा, पोटेंशियल का गेन होगा। तो 20 वोल्टेज +10, 20 + 10, यानी कि ये जो है अपना वो 30 वोल्ट हो जाएगा। 30 वोल्ट हो गया ये, तो ये वाला वोल्टेज भी सेम 30 हो जाएगा। तो ये वाला भी जो वोल्टेज है ना, वो भी सेम 30 आ चुका। तो इन सारे पॉइंट की हमें पोटेंशियल पता चल गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें बताना है बैटरी के थ्रू पास होने वाला करंट। देखो अभी हम कौन कौन सा करंट इसमें से निकाल सकते हैं। हम I2 निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं उस जंक्शन पर फोकस कर रहा हूँ जहाँ पर I1 है। जैसे सी वाले पॉइंट का अगर हम ड्रॉ करें, तो यहाँ पे जो करंट है अपना ऊपर की तरफ जा रहा है, ये I1 है। इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो I2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट आ रहा है, ये वाला, ये आई दिया हमने, तो यहाँ पे जंक्शन की तरफ आएगा ये आई करंट। तो यहाँ पर हम केसीएल से रिलेशन लिख सकते हैं इसमें, पर उससे पहले हम ये सारी करंट को एक बार निकाले लेते हैं, ठीक है। तो करंट निकालना है हमें, तो रजिस्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा। जो भी रजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे और करंट निकाल लेंगे आराम से। पहले आई टू निकालते हैं। यहाँ पे देखो आई टू इसी ब्रांच में ही तो जा रहा है। यहाँ पे एक रजिस्टर है, इसके दोनों पॉइंट का हमें पोटेंशियल पता है। एक तरफ का पोटेंशियल 30 है, एक तरफ का पोटेंशियल यहाँ पे 20 है। तो करंट को ले लेते हैं हम। तो जो 2 ओम वाला रजिस्टर है उसको मैं यहाँ पर सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूँ। 2 ओम वाला रजिस्टर हो गया। तो इसके राइट साइड का जो पोटेंशियल है वो 20 है, और लेफ्ट साइड का जो पोटेंशियल है वो 30 वोल्ट गिवन है। तो हमें पता है जो करंट फ्लो करता है वो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज फ्लो करता है। तो इसमें जो I2 करंट है वो इधर ना जाके यहाँ से इधर आएगा, ठीक है। तो ये करंट होगा इधर की तरफ। इस ब्रांच में जो करंट है वो I2 है, पर I2 लेफ्ट होगा। I2 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, I2 इक्वल टू आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, 30 - 20 अपॉन रेजिस्टेंस से कर दो डिवाइड, 10/2 यानी 5 एम्पियर आ जाएगा। उस ब्रांच का करंट हमें पता चल गया 5 एम्पियर। अगर हमें कैसे भी करके आई और पता चल जाए तो अपना I1 तो तुरंत ही आ जाएगा। तो हम आई पे फोकस करते हैं। देखो आई इसी ब्रांच में पास होने वाला करंट है, ये वाला है आई, ठीक है। तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखें, तो एक अपना जो रजिस्टर है वो 5 लगा हुआ है यहाँ पर, बाकी इधर वाला जो रजिस्टर है वो 3 है। देखो ब्रांच तो ये सारी एक ही है, दोनों में करंट भी सेम ही जाएगा, क्योंकि ब्रांच का कहीं डिवीजन नहीं हो रहा। तो ये दोनों रजिस्टर तो अपने सीरीज ही हो गई। इधर वाला वोल्टेज हमें पता है 30 वोल्ट है, इधर वाला वोल्टेज भी पता है 0 है, ठीक है। तो इसमें पास होने वाला करंट ये हम निकाल सकते हैं आराम से। करंट स्लो होगा, हाई पोटेंशियल स्लो होगा, तो यहाँ पे जो करंट आएगा आई, उसकी वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस 30 - 0 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 + 3, सीरीज में दोनों ऐड हो जाएंगे। 5 + 3 ये हो गया। ये सीधा तार था, उसको बस नोट दिया है ना। अच्छा, तो 30/8 आ गया जी। यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसको हम लिख सकते हैं 15/4 एम्पियर, ठीक है। तो हमें आई भी पता चल गया, I2 भी पता चल गया। अब हम I1 तो आराम से निकाल सकते हैं। पर हमें यहाँ पे सीखने को एक बात और मिली है कि जो I2 करंट है वो लेफ्ट से राइट नहीं जाएगा, राइट से लेफ्ट आएगा। मैं इसको एरो चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आए, ठीक है। I2 आ गया। I2 की जो वैल्यू है अपनी वो 5 एम्पियर है।
अब हम यहाँ से कहेंगे जितना करंट इस जंक्शन पर आ रहा है उतना ही करंट यहाँ से जाएगा। इनगोइंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। केसीएल हम लगाना है, अब केसीएल लगाते हैं अपन, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किस पॉइंट पर लगाना है? एट पॉइंट सी। तो क्या क्या करंट आ रहा है सी की तरफ? एक तो आई आ रहा है, एक आई टू भी आ रहा है। जितना करंट आ रहा है उतना ही जाएगा, जाने वाला करंट आई वन। तो आई की वैल्यू रख देते हैं। आई की वैल्यू क्या निकाली हमने? 15/4 प्लस आई टू की जो वैल्यू आई है वो 5 आई है, बराबर आ जाएगा आई वन। तो यहाँ से हमें आई वन की वैल्यू मिल जाएगी। आई वन इक्वल टू आ जाएगा हमारा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 प्लस 5 × 4, ये आ जाएगा 20। 20 प्लस 15 को अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा 35/4 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया आई वन की वैल्यू 35/4 हो जाएगी। तो इस तरीके से अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बाकी और भी कई सारे मेथड हो सकते हैं, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा मेथड है, आसानी से इसे सॉल्व हो जाएगा तुरंत ना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो सिंपल पोटेंशियल लिखना है, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पॉइंट है ना, ओम्स लॉ लगा देना, काफ़ी आसान है। ठीक है, बाकी कोई अगर करना चाहे इसको केवीएल से भी कर सकते हैं। केवीएल से वही है कि 2-3 इक्वेशंस हमें सॉल्व करना पड़ेंगे। ठीक है, आंसर भी हो जाएगा होने को। ठीक है।